नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। इसकी धारणा 29 से लेकर के धारणा 32 तक चार धारणाएं हम डिस्कस करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज फिर हम चार धारणाएं डिस्कस करने जा रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप शुरू से लेकर के अभी तक सारे वीडियो देखते चले जाते हैं। शुरुआत के जो 6 से 7 वीडियो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में वो हेल्प करेंगे। इनफैक्ट यहाँ जितनी भी विधियां दी जा रही हैं, उन विधियों का क्या रिलेशन है, क्यों वो मेक सेंस करती हैं, वो आप केवल तब समझ सकते हैं जब आप स्टार्टिंग में जो 6 वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में आप उनको देख जाते हैं विदाउट एनी मिस। इनफैक्ट सारे वीडियोस देखिए इसके। इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो से 7th 8th वीडियो तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। उसके बाद ये जो विधियां हैं, हो सकता है कि आप बीच में से कोई विधि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत के 8 वीडियोस आप जरूर देखें। यहाँ पर जितनी विधियां बताई गई हैं, कुल मिला के 112 विधियां होंगी। तो जितनी भी विधियां बताई गई हैं, वो सारी की सारी विधियां हर किसी के लिए नहीं है। किसी को कोई विधि सूट करेगी, किसी को कोई विधि सूट करेगी। तो जो विधि जिसको सूट करती है, वो उस विधि को अपना ले। उसके अलावा किसी और विधि पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सही लगता है उसको आप अपना लें। तो ऐसे करके अभी तक हम करीब 28 विधियां पढ़ चुके हैं। करीब क्या 28 विधियां पढ़ चुके हैं। आज हम 29वें से लेकर के 32वीं विधि समझेंगे, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को यानी भैरव ने भैरवी को बताई थी। तंत्र में भगवान शिव को भैरव कहते हैं और माता पार्वती को भैरवी कहते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप पहले से 8वें वीडियो तक डिटेल में समझ सकते हैं। आइए देखते हैं 29वीं धारणा में क्या बताया भगवान शिव ने माता पार्वती को। 29वीं धारणा में सीधे सीधे एक बात कही गई है कि भक्ति जो होती है वो मुक्त करती है। भक्ति मुक्त करती है। बात यह है कि भक्ति क्या है और दूसरी बात यह है कि मुक्ति क्या है। यही दोनों हमें समझना है। भक्ति और मुक्ति ये दोनों क्या चीज हैं। भक्ति जो है हमेशा भावनात्मक भावना प्रधान लोगों के लिए होती है, जो भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, जो भावों को ज्यादा महत्व देते हैं, जो बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं और भावनाओं का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनके लिए भक्ति होती है। भक्ति एक अभ्यास है। भक्ति एक ऐसा अभ्यास है जो आपको इस स्तर पे ले आता है जहां पर आपका अहंकार नष्ट होना आसान हो जाता है। ज्ञानी का अहंकार कई बार बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो भक्त है, भक्त का अहंकार धीरे धीरे करके बड़े आराम से समाप्त होता है। ज्ञानी भी महत्वपूर्ण है, भक्त भी महत्वपूर्ण है। भक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्त अहंकार पे विजय प्राप्त करने वाला सबसे आसान तरीका बताता है, और वो है भक्ति। ठीक है, किस तरीके से ये करती है वो हम समझेंगे। ज्ञान अहंकार क्यों लाता है इसे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ये हालत है कि जो ज्ञान का अहंकार करते हैं वो तो देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता, ज्ञानी को हो जाता है अहंकार, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का होता है जब अज्ञानी अहंकार करता है। बहुत से मिलते रहते हैं। आपके कई चैनल्स हैं, कुछ लोग मेरे चैनल पे आके भी कमेंट करते हैं। मैं उन्हें देख के मुस्कुराता हूं कि यार, ज्ञान का अहंकार हो, ज्ञान को लेकर के कोई लड़ने चला है तो समझ में आता है, लेकिन अज्ञान निपट निरक्षर, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो बंदा आकर के जब ये समझाता है कि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट इट्स अ मेंटल डिसबैलेंस, मतलब ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जो मेंटली डिस्टर्ब आदमी होता है ना, वो स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो ये करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान का अहंकार तो है ही, और साथ ही साथ ये एक दुर्भावना के साथ काम करते हैं कि जो लोग भावनाओं के साथ भक्ति में लगे हुए हैं, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनको हम किसी तरीके से तो समाप्त करें, साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से तो समाप्त करें। तो ये जो चीज है, जब ये विश्वास दिलाया जाएगा कि हाँ ये मेंटल डिसबैलेंस होता है, ये एक पागलपन होता है, ये एक प्रकार की बीमारी घोषित कर दी जाए, अगर अगर ये साबित कर दें हम समाज में कि एक प्रकार की बीमारी है, तो इससे और दूसरे मतलब एक तरीके से साम दाम दंड भेद में थे जो साम का तरीका है और भेद का तरीका है, इसका इस्तेमाल करके हम इससे छुटकारा पा लेंगे। तो वो महादुष्ट महानीच प्रकार के लोग जो है अपने वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं तुझे बता दूं कि तेरी तेरी दुर्गति निश्चित है। तुम दुष्टों की दुर्गति निश्चित है, और मैं अपने जीते हुए ये देखूंगा, तुम अपने जीते हुए ये देखोगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण भूमिका कौन किसके विनाश में निभाएगा ये तुम्हें दिखाई देगी, क्योंकि तुम दुष्टों ने केवल अपने
थोथे ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को सार्वजनिक अपना जो है सबसे बड़ा ज्ञान समझा। तुमने कभी अपने भीतर जाकर के देखने की कोशिश नहीं की। चलो कोई बात नहीं, तुमने अपने भीतर जाकर के देखने की कोशिश नहीं की। तुमने शांत बैठने की कोशिश नहीं की, शांत बैठ करके भगवान बुद्ध की तरह बोध को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। माना कि तुमने नहीं की, लेकिन जिन्होंने ये प्रयास किया उन्हें तुमने बेवकूफ, गधा, बेवकूफ और ऐसा मेंटल डिसबैलेंस आदमी साबित करने की कोशिश की, जबकि तुम सबसे बड़े खच्चर स्वयं हो। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने उन चीजों को जाने बिना नकारा जिनको तुमने खुद कभी अनुभव किया ही नहीं। हर चीज विज्ञान की कसौटी पे नहीं कसी जा सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। अगर तुम विज्ञान की कसौटी पे कस सकते हो, और अगर तुम्हें इतना ही विज्ञान पता है कि हर चीज को विज्ञान की कसौटी पे कसा जा सकता है, तो जरा बताओ, मुर्गी से अंडा तो मुर्गी से अंडा आता है, अंडे से मुर्गी आती है, लेकिन ये तो बताओ कि पहले मुर्गी आई थी इस संसार में या पहले अंडा आया था? अगर तुम इस बात का जवाब दे सकने में सक्षम हो, तब तो अपने वीडियोस और अपनी बातें तुम करना, और नहीं तो कहीं मुंह छुपा करके बैठ जाना। क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब तुम नहीं दे सकते, तो तुमसे बड़ा थोथा, तुमसे बड़ा दोगला कोई नहीं है जो ये कहता है कि हर चीज को विज्ञान की कसौटी पे कसा जा सकता है, लेकिन इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अरे भगवान को तुमने नहीं देखा, ईश्वर को तुमने नहीं देखा, तुमने उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन मुर्गी और अंडे का अनुभव तो तूने किया है ना मूर्ख। तो बता दे मुझे। ठीक है, तो अगर तुम में से कोई भी इस चैनल पर आकर के मुझे सुन रहा है, और अगर मेरा या किसी का भी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लीन है, जो भक्त है, जो अपने प्रभु का स्मरण करता है, अगर तुमने उसका अपमान किया, तो तुम्हारा भीषण विनाश निश्चित है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद ही कोई काम आप करना। ठीक है, तो ये बात भगवान शिव ने अपने उसमें बताई हुई है कि जो भगवान भगवान विष्णु भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करता है कि ईश्वर की भक्ति में लगे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है, या उनका किसी प्रकार से दुर्भावनापूर्ण कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो उसका विनाश निश्चित होता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार सर्वनाश आपके जो है आपको मृत्यु के रूप में या फिर किसी बुरी स्थिति के रूप में दिखे। मानसिक अशांति के रूप में आता है सर्वनाश। इससे बड़ा सर्वनाश कोई नहीं होता जो मानसिक अशांति के रूप में आता है। हार जाना इतना बड़ा विनाश नहीं है, लेकिन हार का एहसास होना कि मैं हार गया हूं, यह हार से बड़ा विनाश है। तो जो मानसिक अशांति है, तुम उसको जियोगे अगर तुमने किसी भक्त का बुरा किया। ठीक है, और ये बात 100% सत्य है, ये बात हो करके रहती है। ठीक है, तो भावनात्मक लोगों के लिए, भावनात्मक मन के लिए भक्ति है, ये मुक्त करती है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? मस्तिष्क प्रधान लोगों के लिए ये नहीं है। मस्तिष्क प्रधान लोगों के लिए ज्ञान है। जो तर्क की कसौटी पे चीजों को देखते हैं, उनके लिए ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है। वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो भगवान बुद्ध की तरह, या जो दूसरे सांख्य दर्शन के ज्ञाता हैं जो कि हर चीज का विश्लेषण करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है ये। दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते। जो मस्तिष्क प्रधान है और जो भाव प्रधान है, ये दोनों व्यक्तियों के रास्ते अलग अलग होते हैं। दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि मस्तिष्क प्रधान भी है और भाव प्रधान भी है, तो ये निश्चित मानिए कि वो दोनों एक समय में दोनों नहीं हो सकता। वो एक समय में दोनों ही नहीं हो सकता। यदि किसी समय पे वो मस्तिष्क प्रधान है, तो दूसरे समय में वो क्या होगा? वो भाव प्रधान होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। उसके दोहरे चरित्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है, दोहरे क्या, कई चरित्र आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे भगवान कृष्ण थे, वो बांसुरी भी बजाते थे, वो गोपियों के साथ रास भी रचाते थे, वो माखन भी चुराते थे, वो गोपियों की याद में रोते भी थे, गोपियां उनकी याद में रोती थी, वो महाभारत भी रचते थे, हर चीज करते थे, कई रूपों में दिखाई देते थे, बुद्धि का इस्तेमाल भी करते थे, तर्क का इस्तेमाल भी करते थे। उन्होंने अपने विरोधियों को ऐसे ऐसे उत्तर दिए, तर्क का इस्तेमाल करके तर्कशील उत्तर दिए। कभी शकुनी और भगवान कृष्ण की बातचीत आप सुनिए महाभारत में, किस तरीके से उसकी बातों को वो काटते थे, शकुनी की बातों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने तर्क का भी इस्तेमाल किया। तो वो तर्क प्रधान भी थे, भाव प्रधान भी थे। अपने भक्तों के लिए नंगे पैर वो दौड़े चले आते थे, सुदामा के लिए नंगे पैर दौड़े चले आए। राइट, तो वो भाव प्रधान भी थे, मस्तिष्क प्रधान भी थे, लेकिन जिस समय वो भाव प्रधान होते थे, उस समय मस्तिष्क प्रधान नहीं होते थे। यही परमेश्वर का गुण है कि वो कई रूपों में, कई कलाओं में विद्यमान है। ठीक है, दोनों कहीं नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो वह दो प्रकृति वाला इंसान होगा, या तो एक बार में वो मस्तिष्क प्रधान होगा या फिर भाव प्रधान होगा। भक्ति पूरी तरह से श्रद्धा पर आधारित है। मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति अज्ञात में छलांग लगाने से डरता है।
मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति किसी काम को करने से पहले, जिसके पास दिमाग होता है, जो बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल होता करता है, वो किसी भी काम को करने से पहले क्या करता है? सबूत मांगता है। वो एक गारंटी चाहता है। वो अज्ञात में कूदना नहीं जानता। आई रिपीट, वो अज्ञात में, अननोन में कूदना नहीं जानता। ही कांट जंप इनटू द अननोन, ही कांट जंप इनटू द एरिया जो कि अभी अननोन है दुनिया के लिए। मैं आपको बता दूं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने भी खोजें की हैं, उन्हें हम ज्ञानी तो जानते हैं, विज्ञानी के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में विज्ञानी होने से पहले वो श्रद्धावान थे। पहले श्रद्धावान थे। पहले उनमें विश्वास आया। वो अज्ञात में कूदना जानते थे। वो श्रद्धावान थे। ईश्वर को भले ना मानते रहे हो, लेकिन वो अपने कर्म के प्रति श्रद्धावान थे। जैसे न्यूटन या फिर एडिसन, लोग उनको देखते थे तो हंसते थे। एडिसन की बचपन की हरकतें आप सुनेंगे तो उनके तर्क पर तो आपको हंसी आ जाएगी। जब बचपन में वो दिमाग लगाते थे कि आखिर में ये जो चिड़िया आती है, ये पक्षी आते हैं, उड़ते कैसे हैं। तो दिमाग उन्होंने लगाया कि यार, ये जो पक्षी आते हैं ना, मेरे सामने एक पक्षी आता है, वो नीचे से एक केंचुआ खाता है, एक कीड़ा खाता है, कोई दूसरा कीड़ा खाता है, मतलब तरह तरह के कीड़े होते हैं, पक्षी उनको खाते हैं और खा करके उड़ जाते हैं। तो दिमाग लगाया एडिसन ने, उनको लगा कि यार, ये जो कीड़े हैं ना, इनको खाने से ही लग रहा है इनमें उड़ने की क्षमता आती है। तो उन्होंने एक काम किया, एडिसन ने क्या किया कि उनकी नौकरानी जो थी, उनकी नौकरानी की बिटिया थी, तो वो छोटा मोटा काम करती थी घर का, तो उसको उन्होंने कीड़ों का घोल मिला करके पिला दिया और लड़की पड़ गई बीमार। बाद में पता चला तो उन्होंने बताया कि ये तो मैं ये सोच करके पिला दिया मैंने इनको कि जो कीड़े खाती है चिड़िया, तो वो उड़ जाती है खा करके। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कीड़े हैं ना, इन्हीं में वो उड़ने वाली ताकत है। तो आप सोचिए, तर्क लगाया, लेकिन कितना भोला तर्क है। आप सोचिए, उस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। और कैसे किया? 10,000 प्रयोग में असफल हुआ वो व्यक्ति। इतने प्रयोगों में असफल होने के बाद भी उनकी बुद्धि ने यह नहीं कहा कि तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हें गारंटी नहीं मिल रही, तुम्हें प्रमाण नहीं मिल रहा कि कुछ साबित होगा, लेकिन फिर भी तुम चले चले जा रहे हो। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि वो चले चले जा रहे थे? वो केवल एक स्थिति थी, विश्वास। केवल पूरी श्रद्धा से अपने कर्म को करना। किसी के प्रति भी समर्पित हो जाना श्रद्धा है। अपने कर्म के प्रति समर्पित हो गए तो कर्म के प्रति श्रद्धा है। किसी ऐसी शक्ति के प्रति समर्पित हो गए जिससे यह संपूर्ण विश्व प्रकट है, तो वो भक्ति है ईश्वर की। अगर आप विज्ञान के प्रति समर्पित हो गए तो विज्ञान के प्रति भक्ति है। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है। हर वैज्ञानिक भक्त होता है। हर वैज्ञानिक अपने कर्म का भक्त होता है। वो भक्ति युक्त कर्म करता है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। और ये जितने भी आजकल के तार्किक लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनको पहले प्रमाण चाहिए। ये कभी भी आप इनका इतिहास खंगालेंगे या फिर इनको पकड़ के पूछेंगे ना कि भाई ये बता, तूने कौन सी खोज की है विज्ञान में, या तू बस विज्ञान पढ़ पढ़ कर, विज्ञान का नाम लेकर के बस वो विज्ञान की पूंछ पकड़ करके बस तू लटक रहा है। जैसे कई बार बंदर होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, किसी बड़े जानवर की पूंछ पकड़ करके उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीके से क्या उन्हीं बंदरों की तरह से, उन्हीं वानरों की तरह से क्या तुम भी विज्ञान की पूंछ पकड़ के लटक रहे हो? तुमने खुद कुछ खोजा है या नहीं खोजा है? क्या ये चीजें कभी पूछी गई हैं? पूछिए उनसे कि अगर तुम विज्ञान को मानते हो तो विज्ञान के प्रति कितनी श्रद्धा है, क्या तुमने खोजा है? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर तुम विज्ञान के इतने बड़े ज्ञाता हो, तो यूट्यूब पे क्यों मर रहे हो? कहीं जाओ नासा में, भगवान करे तुम दुनिया का भला कर पाओ। कहीं जाओ तुम किसी दूसरी जगह पे, यहां क्यों मर रहे हो? तुम यहां इसलिए मर रहे हो क्योंकि यहां पे तुम्हें अपने आप को साबित करने का एक थोथा, ओछा, खोखला तरीका मिल जाता है। इसलिए तुम यहां पर मर रहे हो। यही कारण है। लेकिन एडिशन की बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस विज्ञान को लेकर के आज इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जाता है कि विज्ञान सबसे ऊंची चीज है, मुझे यह बताना है कि विज्ञान इस संसार का क्रिएटर नहीं है। विज्ञान, साइंस इज जस्ट द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ दिस नेचर। इट्स नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस नेचर। यही बताने का पर्पस था। तो कोई भी वैज्ञानिक जिसने कोई खोज की है, उसके पीछे उसकी कर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति श्रद्धा रही है। आज यही लोग जो कहते हैं कि हम विज्ञान को मानते हैं, अगर ये लोग एडिसन के समय में पैदा होते या एडिशन आज के समय में पैदा होता, तो आज यही लोग एडिसन को पागल कह रहे होते। और क्योंकि उस एडिसन ने बल्ब खोज लिया है, तो आज यही लोग बंदर बन करके लटक गए, पूंछ पकड़ के विज्ञान की लटक गए हैं। लेकिन
ये जानते नहीं है कि ये डरपोक लोग हैं। ये अज्ञात की गहराइयों में कूदने से डरते हैं। ये उस चीज का प्रमाण मान रहे हैं, मांग रहे हैं जो केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। जो चीज श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होती है वो केवल और केवल आपके पुरुषार्थ से ही प्रकट हो सकती है। आप जब मेहनत करते हैं उसी से वो सामने आ सकती है। विज्ञान के चमत्कार क्यों कहे जाते हैं कि ये सब विज्ञान का चमत्कार है? चमत्कार क्या है? जो विश्वास पर आधारित हो उसे ही चमत्कार कहा जाता है। इसीलिए विज्ञान के चमत्कार पर निबंध या ऐसे लिखने को आता था हमारे यहाँ। ठीक है। तो भक्ति जो है वो अज्ञात की गहराइयों में कूद सकती है। जो व्यक्ति विज्ञान के लिए काम कर रहा हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम कर रहा हो, साइंस के फील्ड में काम कर रहा हो, पॉलिटी के फील्ड में काम कर रहा हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, अगर वो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, अपने कर्म का भक्त नहीं होगा, तो वो नई चीजों को नहीं खोज पाएगा। क्योंकि भक्ति और श्रद्धा यही करवाती है। श्रद्धा में और ज्ञान में यही अंतर है। श्रद्धा अज्ञात की गहराइयों में कूदने का साहस देती है। नहीं, लोग भले ही कितना भी हंस रहे हो, मैं करूंगा, ये विश्वास है। यही लोग एडिसन बनते हैं। ये नहीं कि नो, लो मुझे प्रूफ लाओ, जब तक नहीं दिखाओगे मैं नहीं मानूंगा। ये गधे, ये गधासुर, ये अपने जीवन में कुछ नहीं करते। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। भक्ति कराती क्या है बेसिकली? भक्ति में क्या होता है कि जिस चीज के प्रति हम समर्पित होते हैं उस चीज को छोड़ करके बाकी सब कुछ गायब हो जाता है, हम भी गायब हो जाते हैं। हम स्वयं वो चीज, वो व्यक्ति या वो वस्तु बन जाते हैं जो हमारी भक्ति का लक्ष्य है, जो हमारी श्रद्धा का लक्ष्य है। जैसे वैज्ञानिक आविष्कार करने वाला व्यक्ति अपने विज्ञान की खोजों का, अपने विज्ञान के एक्सपेरिमेंट का जो कर रहा होता है वो उसका भक्त बन जाता है। वो खुद को गायब कर देता है। वो और उसकी खोज, वो और उसका ज्ञान, वो और उसके काम, वो सब एक हो जाता है। वो खुद नहीं रह जाता। वो खुद अपने अस्तित्व को खो देता है। तो भक्ति में हम खो जाते हैं। जब हम अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं तो अस्तित्व के साथ क्या जुड़ा होता है? अहंकार। तो जब अहंकार भी खो जाता है तो होता क्या है? जब हम अपने को खो चुके, अहम को खो चुके, तो बचा क्या? जो कुछ बचा वो शुद्ध चेतना बची। जो आपके विज्ञान में अगर किसी चीज को खोज रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो जब वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है तो उससे अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। तीसरी धारणा देखते हैं क्या है। तो ये इसका अभ्यास करना है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ये अभ्यास करना है कि आप किसी भी काम को करें। अगर आप ईश्वर का भजन कर रहे हैं तो आप खुद को भूल जाएं, ईश्वर को ही याद रखें। मतलब जिस काम को कर रहे हो उस काम में ऐसे डूब जाओ जैसे उस काम के अलावा तुम्हारा कुछ अस्तित्व है ही नहीं, तुम हो ही नहीं। पढ़ाई कर रहे हो तो तुम पढ़ाई बन जाओ, लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई बन जाओ। ठीक है। जो कर रहे हो वो बन जाओ। ठीक है। तो ये बनने का मतलब ये है कि आप अपने आप को भूल जाओ। पढ़ते समय किताब के अलावा, किताब में लिखे अक्षरों के अलावा, उसमें लिखे ज्ञान के अलावा कुछ तुम्हें याद ना रहे, कुछ याद ना आए, ध्यान में कुछ आए ही ना। ऐसे ही बैठे रहो, देखते रहो। तो जो तुम कर रहे हो वो अगर तुम बन जाओगे तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्म योग को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि अगर कोई आदमी अपने कर्म को बड़े ध्यान से करने लगता है तो उस काम में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। वो अपने आप को भूल जाता है। और अपने आप को भूलने का मतलब होता है अहंकार को भी भूल जाना, क्योंकि आपके साथ ही आपका अहंकार जुड़ा है। जब आप अपनी चेतना को सामने वाली चीज में डाल देते हो, जिस काम को कर रहे हो उसमें डाल देते हो, तो आपका अहंकार भी आपसे गायब हो जाता है। अहंकार का गायब होना पहली शर्त है अपने बोध को जानने का, अपने ईश्वर को जानने की पहली शर्त है। इसीलिए कर्म योग, ज्ञान योग, सब योग इसीलिए लिखा है, सबके पीछे योग इसीलिए लगा है कि जुड़ जाओ। जो काम कर रहे हो उससे जुड़ जाओ, अपने आप को भूल जाओ, चेतना बन जाओ। ठीक है। तो यही है सारा, जो इसका सार है। कुल मिला के जो कर रहे हो वही बन जाओ। भक्ति कर रहे हो, भगवान के साथ लीन हो, तो वही बन जाओ। उनकी कहानियों को याद करो, उन्हीं की कहानियों के बारे में बात करो, उन्हीं के बारे में सोचो। उनकी कथाएं इतनी क्यों बताई जाती हैं? क्यों बार बार कथाएं, प्रवचन किए जाते हैं? इसीलिए किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं, सुने और ये सोचें कि ये सुन लिया तो सुनने के बाद दुख दूर हो जाएंगे। वो दुख दूर करने के लिए नहीं है। दुख तो जब तक इस संसार में कुछ चाहोगे तब तक रहेगा, क्योंकि जो चाहोगे वो जरूरी नहीं है मिल जाए। इसलिए जब तक चाहोगे, जब तक तृष्णा है, तब तक दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। लेकिन जब आप इन चीजों को भूल जाओगे, कथाओं में लीन हो जाओगे, कथा को सुनना भर है, उनकी कथाओं को सुनना है, उसकी चर्चा करना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस उसी में लीन हो जाना है, ताकि आप खुद को भूल जाओ। ये भूलने का तरीका होता है।
अगर आप पढ़ रहे हो तो अकेले पढ़ सकते हो। भक्ति ताकतवर क्यों है? क्योंकि भक्ति जब आप करते हो, कहीं कथा सुनने जाते हो तो सत्संग होता है, कई लोग इकट्ठे होते हैं। इतने लोगों की भक्ति, इतने लोगों का साथ जब मिलता है तो एक अलग ही लेवल की, एक अलग ही स्तर की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो कई लोगों को एक साथ क्या करती है, आप किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरा आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि आप लगातार भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, आपके पड़ोस में बैठा व्यक्ति भी कर रहा है, तो आप भी भूल रहे हैं, वो भी भूल रहा है, एक दूसरे को भूलने में मदद कर रहे हो। इसीलिए मंदिरों में लोग इकट्ठे किए जाते थे। लेकिन अब क्या करते हैं? अब होता यह है कि कुछ लोग बेवकूफ बनाने वाले आ गए हैं। वो कहते हैं कि ये कथा सुन लो तुम्हारा लड़का हो जाएगा, ये भभूत चाट लो तो लड़का हो जाएगा, ये साला काम कर लो तो तुम जो है विदेश चले जाओगे। ये करके आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को वास्तविक रूप से अलग कर दिया गया है। केवल और केवल गुणगान करके आपको उसमें लीन करने का इसका उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि ये मिलेगा या वो मिलेगा, क्योंकि जब होता यह है कि ये मिलेगा या वो मिलेगा, तो आदमी केवल और केवल अपना काम करने वहां जाता है फायदे के लिए। जैसे अधिकतर मैं देखता हूं शिव मंदिर में सावन के महीने में, या फिर अगर आप देखें जो शिवरात्रि होती है उस समय होता क्या है, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए लेडीज जेंट्स सब एक दूसरे को धकियाते हुए पहले हम चढ़ा लें। क्यों? क्योंकि पहले पुण्य हमें मिल जाए। ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे खाली धक्का मिलेगा। वहां भी मिलेगा और उसके बाहर भी मिलेगा, जिंदगी भर धक्का ही पाओगे। लेकिन जो आदमी वहां जाता है धैर्य नहीं रख सकता, तो मंदिर में जाने का फायदा क्या है? जिस आदमी के अंदर धैर्य पैदा नहीं हुआ ईश्वर को याद करके, उसका मंदिर जाने का लाभ क्या है? इसलिए जो धक्का मुक्की करते हैं, आप उनसे दूर खड़े हो जाया करिए। आप दूर खड़े होकर के कहीं पानी ऐसे ही गिरा देंगे शिव जी को याद करके ना, तो भी वो उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन उनका पानी नहलाने के बाद भी शिव जी को नहीं लगने वाला, ना उसका लाभ उनको होने वाला है। लाभ भौतिक नहीं होता, लाभ हमेशा अंदर से होता है, जो आपको अंदर से शांत करता है। उसके लिए आपको जुड़ना सिखाया जाता था, लेकिन आज के समय में ये चीजें बदल गई हैं। लेकिन अब आप इस चैनल से जुड़े हो, तो आप इन चीजों को दूसरों को भी बताओ, खुद भी समझो, खुद भी जानो। ठीक है? भगवान शिव इन धारणाओं के माध्यम से हमें इन्हीं चीजों से दूर रहने की बात बता रहे हैं। सीधी सीधी बात है, सीधे सीधे भगवान ने कहा है कि भौतिकता चाहिए तो फिर मैं नहीं मिल सकता, फिर ये संसार ही मिलेगा। अगर तुम मुझे मांगोगे तो ही मैं मिलूंगा। संसार में रहते हुए भी मिल जाऊंगा, संसार के बाद भी मिल जाऊंगा, लेकिन अगर तुम संसार मांगते हो तो तुम्हें संसार ही दूंगा। और यही होता है, जब संसार मिलता है तो फिर जो मिला उसके बदले कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। जैसे एक मूवी आई थी, बड़ी अच्छी फिल्म है, शिव महिमा। उसमें एक आदमी था जो भक्त था, उनका उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनको लड़का होने का वरदान जो है शिव जी से मिला। शिव जी ने बोला कि देखो, ये बालक तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण होगा, क्योंकि वो भौतिकता चाह रहा था, उसकी पत्नी ज्यादा भौतिकता चाहती थी। उसकी पत्नी को चाहिए था बेटा एक, तो उसकी पत्नी को वरदान दिया कि तुम्हें बेटा ही होगा। जब बेटा हुआ तो साथ में ये बोल दिया कि ये बेटा तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण होगा इसी जीवन में। अब उस समय उसकी पत्नी समझ नहीं पाई कि क्या कह रहे हैं भगवान शिव। वो जान गया कि क्या कह रहे हैं। उसने वो ज्योतिषी था, पंडित था, उसने कुंडली निकाली, जान गया कि 21 साल का होते होते ये मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये। तो वही हुआ भी, 21 साल का होते होते वो समाप्त हो गया। तो भगवान शिव ने इस कहानी के माध्यम से अपने उस भक्त को समझाया। वो फिल्म देखिएगा, बड़ी अच्छी पिक्चर है, शिव महिमा, पुरानी है। वो जो आजकल के लोग हैं वो सूट नहीं करती, उनको देखना नहीं देखते, लेकिन आप देखेंगे तो जो शिव जी का मैसेज है, भक्ति का जो मैसेज है कि भक्ति क्यों की जाती है, क्यों भगवान आपको उसमें क्यों गिराता है। अगर आप भक्ति नहीं चाहते, अगर आप भगवान को नहीं चाहते, संसार को चाहते हो, तो वो दुख और क्यों मिलते हैं, उसका कारण उस पिक्चर में बताया गया है। अगर तुम भगवान को चाहने के बजाय भगवान से कुछ चाहते हो तो तुम्हें दुख और सुख दोनों मिलेंगे। बड़ी सीधी सी बात समझाई गई है, और यही सीधी सी बात हमारे यहाँ हर जगह है। अगर आपने भगवान से अपने संसार के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी इस संसार की गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस, कुछ भी, वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो देंगे नहीं, वो मिलेगा। आपने श्रद्धा रखी है, मिलेगा। लेकिन वो सुख और दुख का कारण होता है। जो कुछ इस संसार में मिलता है, ये नियम है संसार का कि जो इस संसार में मिला वो सुख और दुख का कारण होता है। बच्चा पैदा हुआ, खूब ढोल बजे, खूब नताशे बजे, मिठाई बांटी गई, लेकिन एक दिन आपके मरने से पहले आपका बच्चा मर गया। सोचिए वो कितने बड़े दुख का कारण हो गया। तो ये उस फिल्म में बड़े खूबसूरत तरीके से बताया गया है। मैं ये कहूंगा कि आप लोग देखिएगा जरूर उस फिल्म को। शिव महिमा नाम है उस फिल्म का। उसमें गाने हैं उनके, जो हमारे बड़े अच्छे गायक थे गुलशन कुमार, उन्होंने संगीत दिया है। बड़ा अच्छे अच्छे गाने हैं उसमें, संगीत अच्छा है, फिल्म अच्छी है, मैसेज अच्छा है।
तीसरी धारणा यह है, आंखें बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व को देखो। इसमें क्या बताया गया है, आंखों को बंद करके अपने आप को देखने का मतलब यहाँ पे समझाया गया है। आंखों को बंद करने का मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ आंखें बंद करते हैं तो आंखें पूरी तरीके से बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करने के बाद भी दिन भर में जो कुछ हुआ है या अभी जो कुछ हुआ है उसके चित्र आपकी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने भी आते रहते हैं, कल्पनाओं में आते रहते हैं। उन चित्रों को भी गायब कर देना है। जब वो चित्र भी गायब हो जाएं, आंखें बंद करने के बाद आप जब कुछ नहीं देख रहे हैं, वो चित्र भी देखना बंद कर दें, मन की आंखों से भी देखना जब आप बंद कर दें, इसको कहते हैं पूरी तरह आंखें बंद हो जाना। इसका अभ्यास करना पड़ता है, ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए इसके बारे में ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि जब आप सोते हैं रात को, सोने से पहले इसका अभ्यास करें, क्योंकि उसी समय अभ्यास मुश्किल होता है। दिन भर में बहुत सी घटनाएं होती हैं, सोने जाने से पहले आपको थोड़ा सा वो चीजें याद आती हैं जो दिन भर आपको परेशान कर रही थी, या दिन भर जिन्होंने आपको हंसाया, या फिर अच्छी लगी जो चीजें, वो सब याद आती हैं। उस समय ये मुश्किल होता है। जब ये मुश्किल समय में आप ये काम कर जाओगे तो फिर किसी भी समय में ये कर पाओगे। इसीलिए उस समय आप अभ्यास करें। सोते समय मन की गहराई में आप जा सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। इसे समझाना मुश्किल है कि आपको कैसा अनुभव होगा। यानी जब आप इस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से देखना बंद कर देंगे अपनी आंखों से, तो आपको एक अजीब तरह की अनुभूति होगी, एक अलग तरह का अनुभव होगा। वो जो अलग तरीके का अनुभव है, वो आप शब्दों में नहीं बता सकते, वो आप किसी को नहीं बता सकते। जैसे एक आनंद होता है, सर्वानंद, जो क्षीर सागर में होने का आनंद है, जो आपके इस संसार के बीज में, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो भगवान का जो परम धाम है, गोलोक धाम है, वहां होने का जो आनंद है ना, वो आनंद बस आनंद है। आप बता नहीं पाओगे। कई बार ऐसा लगता है ना कि बिना वजह ही बहुत अच्छा लग रहा है आज, बिना वजह ही कोई बात नहीं होती, बस ऐसा लगता है बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है आज। आप बता नहीं सकते कि क्यों अच्छा अच्छा सा लग रहा है, कैसा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। राइट, कुछ मिल गया क्या? तो वो मिल भी नहीं गया, फिर भी बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है, इसको समझाया नहीं जा सकता। तो वैसा ही आनंद जब आपको आएगा, वैसी ही परिस्थिति में जब आप पहुंचेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका शरीर ना आपसे अलग है। आपको लगने लगेगा कि ये शरीर ना मुझसे कहीं अलग है, मैं कोई और हूं, ये शरीर कोई और है। मेरा शरीर नहीं है, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मेरा एक शरीर है, ये समझ में आएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा एक शरीर है जिसको मैं चलाता हूं। ये जो मैं चलाता हूं, ये केवल अनुभव होगा कि हाँ, मैं चलाने वाला हूं, मैं इसको जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, ये अनुभव होने लगता है। बहुत अभ्यास के बाद होता है। हो सकता है पूरी जिंदगी लग जाए तब भी ना हो। अगर ये ना हो रहा हो तो पूरी जिंदगी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इस अभ्यास को आप यहीं छोड़ दीजिएगा। क्योंकि इस किताब में ये जो भगवान शिव ने बताया, वो यही बताया कि जो तुम्हें सही लगे, 112 बताए हैं, कोई एक तुम्हें सही लगेगा, तो जो तुम्हें सही लगे उसको उठाओ, बाकी को छोड़ दो। तो आप इसका अभ्यास करें और देखें क्या होता है। 31वीं धारणा में यह कहा गया है कि किसी कटोरे को या फिर किसी भी वस्तु को उसके पूरे समग्र रूप में देखो। यानी जैसे अगर हम कोई कटोरा देख रहे हैं, तो उसके मुंह को ना देखें, उसके पेंदे को ना देखें, उसके चारों तरफ के हिस्से को ना देख के उसको पूरा देखें। हम उसको टुकड़ों में ना देखें, उसको पूरा देखें, ये कहा जा रहा है। तो किसी कटोरे को उसके पार्श्व भाग से देखो, हर तरफ से देखो, एनीथिंग, पूरा पूरा देखो, कोई भी चीज हो, कटोरे की नहीं, कोई भी चीज हो। क्यों? क्योंकि जो कटोरा है, जब आप उसको देखते हो, उसकी नक्काशी को देखते हो, या उसके पदार्थ को देखते हो कि ये किसका बना है, पीतल का है तो लोहे का है तो एल्युमिनियम का है, ये क्या है, आप पदार्थ देख रहे हो। जब आप केवल उस कटोरे को देखते हो, उसके पदार्थ को देखते हो, मटेरियल को देखते हो, तो आप भौतिक रूप से देखते हो, बौद्धिक नहीं, भौतिक रूप से देखते हो, मेटलिस्टिक रूप में देखते हो। आपको उसके रूप को देखना है। आपको उसके भौतिक रूप को ना, भौतिक तत्व को ना देख करके कि ये लोहे का है कि तांबे का है, उसको नहीं निहारना है, उसके पदार्थ को नहीं निहारना है। आपको निहारना किस चीज को है? आपको उसके रूप को निहारना है। जैसे किसी कलाकार ने मूर्ति बनाई, अब जब आप उस मूर्ति को देखते हो, तो या तो उस मूर्ति के हाथ पैर देखो कि कैसे इसमें एक नक्काशी की गई है, कैसे इसमें हाथ पैर निकाले गए हैं, उसकी कलाकारी देखो जो ये बुद्धि से और अपनी भौतिक रूप से देखी जाती है। या फिर ये देखो कि ये जो कलाकारी की गई है, उसके बाद जो बना है, वो कितना रूपवान है, वो कितना सुंदर है। उसकी सुंदरता को जब आप देखते हैं, उसको कहते हैं नॉन मेटलिस्टिक रूप से देखना। तो कुल मिलाकर के ये जो विधि है, ये किसमें हेल्प करती है? भौतिकता से भावों की ओर ले जाने में, यानी रूप की ओर ले जाने में मदद करती है। एक जो भक्ति होती है ना, वो रूप ध्यान की भी भक्ति होती है। उसी के लिए ये अभ्यास विधि है, रूप ध्यान के लिए। आप किसी भी चीज को उसके पदार्थ के रूप में ना देख करके उसको समग्र रूप में, उसके रूप को देखो। जैसे मूर्ति के आप रूप को देखते हो,
जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, बस जैसे मूर्ति देखते हो ना, उसके हाथ पैरों को थोड़ी देखते हो आपकी यहाँ किस चीज से बनी है। आप जाते हो बस दर्शन करते हो, बस आप उसके पूरे रूप को देखते हो कि वाह माँ काली का क्या रूप है, या फिर वाह भगवान कृष्ण का जो ये स्वरूप है, या फिर जो उनका यहाँ पे मूर्ति है वो कितनी सुंदर लग रही है, उस सुंदरता में आप खो जाते हो। उसी तरीके से किसी भी चीज की सुंदरता में उसके रूप में जाओ। रूप ध्यान की विधि है ये। ठीक है। तो इससे भी रूप ध्यान भी भक्ति का एक तरीका है। भक्ति का तरीका जब आपने अपना लिया, भक्ति में लीन हो गए, तो आप अपने आप को भूल करके, अपने इस शरीर को, अपने अस्तित्व को, जो कि तुम्हारे साथ काम कर रहा है, इस भौतिक संसार के साथ रिएक्शन कर रहा है, जब आप उसको छोड़ दोगे तो अपने आप को एक अलग रूप में देख पाओगे। तो पर भैरव का अनुभव कर पाओगे। ये सारी विधियां अपने आप को शरीर से अलग होकर के शरीर को चलाने वाला कौन है उसको देखने की विधियां हैं। ठीक है। 32वीं धारणा देखते हैं। जैसे ही आप स्थिर हो जाओगे, जो बताया गया है पिछली विधि में 31 में, जैसे ही आप स्थिर होगे वैसे ही आपको बोध होगा। जब भी बोध होता है ना, तो ये बिजली की तरह कौनता है, ऐसा लगता है कि कुछ अचानक से चमका, एक बिजली की चमक सी होती है। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब 32वीं धारणा देखते हैं। 32वीं धारणा में यह बताया गया है कि जब भी आप किसी व्यक्ति या सामान्य विषय को देखो, किसी भी विषय को देखो, किसी भी वस्तु को देखो, तो ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। अपने घर को भी देखो तो ऐसे देखो जैसे कि पहली बार देख रहे हो। नॉर्मली जिस घर में हम रहते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा परिवार है, उनको हम ध्यान से नहीं देखते हर रोज। क्यों? क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है। हम नहीं देखते ध्यान से। हम अपने घर को ध्यान से नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम उसमें रोज घुसते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, तो हमें ध्यान से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम ध्यान से नहीं देखते तो हमारी आंखों को भूतकाल में रहने की, गलत फहमी में रहने की आदत पड़ जाती है। इससे क्या होता है कि हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति, हर चीज, हर क्षण, हर पल बदल रही है। मेरे बच्चे भी, आपको क्या लगता है, हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने बड़े हो जाते हैं, हम जान भी नहीं पाते कैसे कैसे बड़ा हुआ, हम जान भी नहीं पाते। क्योंकि हम उसको रोज ध्यान से नहीं देखते। वो बच्चा है हमारा, एक समय के बाद ध्यान से देखना बंद कर देते हैं। हमारे सामने बड़ा होता है, हमें महसूस भी नहीं होता कि किस दिन ये कितना बड़ा हो गया, कैसे इसमें इतना परिवर्तन हो गया। क्योंकि जिस चीज को हम लगातार देखते रहते हैं उसे देखना भूल जाते हैं। वो हमारी आदत में आ जाता है, मोनोटोनस हो जाते हैं, देखते ही नहीं। लेकिन भगवान शिव इस धारणा में ये कह रहे हैं कि हर रोज या हर जगह कोई भी चीज देखो तो इस बात को ध्यान रखो कि ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अभी ये संसार अपनी युवावस्था में है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। सूरज जल के भस्म हो जाएगा, ये पृथ्वी जल के खत्म हो जाएगी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक दिन रहने लायक नहीं रह जाएगी, यहाँ पे कोई जीव नहीं होगा। कैसे होगा ये? परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। यही परिवर्तन एक दिन जाकर के इसके अंत का कारण बनेगा। तो ये परिवर्तन जो संसार का नियम है, जो इस परिवर्तन के साथ चलता है, वही वर्तमान में जीता है। तो भगवान शिव ये जो विधि बता रहे हैं वो वर्तमान में जीने की विधि बता रहे हैं। वर्तमान में जीने का लाभ क्या होता है? वर्तमान में जीने का लाभ आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से ये होता है कि जब आप वर्तमान में जीते हो तो आप इस प्रकृति के साथ चल रहे हो। ये प्रकृति, ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब रोज बदल रहे हैं। ये समय आगे बढ़ता जा रहा है, काल के प्रभाव में आगे बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी कैसी जैसी कल थी वैसी आज नहीं। चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर होता चला जा रहा है। कई करोड़ों साल बाद ये पृथ्वी से इतनी दूर हो जाएगा कि इसका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं रह जाएगा, और उसी दिन चंद्रमा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, हमारी पृथ्वी के चक्र से निकल जाएगा, अलग चला जाएगा। फिर चंद्रमा हमारा चंद्रमा नहीं रह जाएगा। उस दिन पृथ्वी पे हो सकता है इतने भूकंप आए, इतने भूकंप आए कि हम में से कोई जिंदा ना बचे। क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की आपस की जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, उससे बंधे होने के कारण ही पृथ्वी भी स्थिर है, चंद्रमा भी स्थिर है अपनी कक्षा में। जैसे ही ये छोड़ेगा अपनी कक्षा, वैसे ही पृथ्वी पे कई भूकंप आएंगे। अगर चंद्रमा की जगह लेने कोई और दूसरा ग्रह नहीं आ गया, कोई दूसरा पिंड नहीं आ गया, चंद्रमा एक पिंड है, कोई दूसरा पिंड नहीं आया, तो पृथ्वी पे हजारों झटके, इतने ज्यादा 10 या 12 की रेक्टर स्केल पे तीव्रता वाले भूकंप आने के चांसेस होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें लगातार होती हैं, लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था ऐसी होती है कि अगर इसका चंद्रमा दूर होगा तो किसी और का चंद्रमा आकर के इसके कक्षा में घूमने लगेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है, एक दिन किसी दूसरे ग्रह के चंद्रमा बन करके उसका चक्कर लगाने लगेगा। ठीक। तो कोई भी चीज है वो लगातार बदल रही है, परिवर्तन है ये। क्या है? चंद्रमा का हर साल पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर जाना क्या है? परिवर्तन है। तो जब हम परिवर्तन के साथ जीना सीखते हैं, यानी अपने आप को इस आदत में ढाल लेते हैं कि हम भी इस संसार को वर्तमान में देखेंगे, परिवर्तन के साथ देखेंगे,
हम इसलिए रोज ध्यान ध्यान से देखेंगे, अपने बच्चे को भी रोज ध्यान से या अपने घर को भी रोज ध्यान से इसलिए देखेंगे कि रोज ये कमजोर हो रहा है हमारा घर। कल जिस चीज पे प्लास्टर चढ़ाया था, आज वो प्लास्टर कमजोर हो रहा है। इसको रोज देखेंगे। इसकी आदत जब लगाएंगे तो एक दिन आप वर्तमान में स्थित रहना, हर समय वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। और जिस दिन आप अपने आप को इस स्थिति में ले आए कि आप हमेशा ही वर्तमान में रहते हो, वैसे ही क्या होगा, आपकी चेतना की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ते ही आप अपने बोध को, अपने आप को प्राप्त हो जाओगे, जिसे पर भैरव स्वरूप कहते हैं, जो वास्तविक स्वरूप है भगवान शिव का। उस भैरव स्वरूप को, पर भैरव स्वरूप को आप जान जाओगे, देख पाओगे, उनके दर्शन कर पाओगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।